देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी PDA पंचायत कर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के बीच अपनी विचारधारा को लेकर जा रही है। अलग अलग जिलों में PDA के कार्यक्रम हो रहे हैं। खुद अखिलेश यादव कई कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं। सहारनपुर की गंगो विधानसभा में एक कार्यक्रम होना था, आज वो कार्यक्रम तय था। समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल, उनको उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सहारनपुर पहुंचना था, लेकिन ऐन वक्त पर सहारनपुर जिला प्रशासन की ओर से उस कार्यक्रम की अनुमति ना दी गई और कार्यक्रम की अनुमति कैंसिल की गई, परमिशन नहीं दी गई, जिस वजह से वो कार्यक्रम आज नहीं हो पाया। PDA जन संवाद कार्यक्रम जो अंबेटा कस्बे में गंगो विधानसभा में होना था, उसके बाद क्या अब कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के अगला क्या स्टेप लेंगे और क्या सोचते हैं राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के चौधरी रुद्रसेन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, आज PDA की जन संवाद पंचायत होनी थी, कार्यक्रम होना था अंबेटा में, क्या आपको क्या वजह लगती है? प्रशासन तो कह रहा है कि धारा 163 है, त्योहारों का सीजन है, क्यों रद्द की गई होगी? देखो, सोचने की बात यह है जी कि अभी कोई त्योहारों का सीजन नहीं है जी। बताओ कौन सा त्यौहार है इस टाइम, और ना ही कोई सहारनपुर के अंदर कोई कानून व्यवस्था का मतलब है। अब यह धारा 163 जो है सहारनपुर में एकदम ही क्यों लगी अचानक, ये एक सोचने का विषय है। जी। PDA के प्रोग्राम और भी प्रदेश में हर जिले में हो रहे, सारे शांतिपूर्ण हो रहे, कहीं प्रशासन कुछ रोक नहीं रहा, सब आराम से कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी क्या वजह रही कि सहारनपुर के अंदर ही नहीं दिक्कत आई? यहाँ नकुड़ गंगो विधानसभा में तो कोई ऐसा माहौल भी नहीं है कि भाई कहीं कोई दंगा फसाद की बात हो, फिर यहाँ को ऐसा करने से, पंचायत और प्रोग्राम करने से रोका गया। क्या आपको क्या लगता है कि सत्ता पक्ष की ओर से कुछ दबाव है? तो ये तो स्पष्ट लग रहा, ये तो हमें क्या है, आम व्यक्ति को लग रहा भाई जब कोई दंगा फसाद वाली बात नहीं। हमारे आज तक जितने भी प्रोग्राम हुए सारे शांतिपूर्ण हुए, अनुशासित हुए, तो इसमें क्या दिक्कत आ गई थी? दूसरी बात, जी जी, प्रोग्राम जो है वो वेंकट हॉल के 4 दीवारी के अंदर था। जी जी, खुले तो कोई खुले में तो प्रोग्राम नहीं था जी। तो उसमें तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन क्योंकि भाजपा के लोग ये PDA से डरे हुए हैं, क्योंकि जो जिस मुकाम को ले गए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चल रहे, उसमें लगातार सफलता मिलती जा रही। PDA के लोग जो है लगातार उससे जुड़ते जा रहे, तो इससे इनमें बौखलाहट है बहुत ज़्यादा। तो उस बौखलाहट की वजह कुछ और भी तो रख सकते थे। इन्होंने कहा कि भाई त्योहारों का सीजन है, अनुमति नहीं दी जा सकती, इस तरह के कार्यक्रम की गैदरिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो कहीं क्या ऐसा क्या है कि समाजवादी के लोग अगर ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हो जाएंगे तो जिला प्रशासन को इससे परेशानी क्या हो सकती है? तो आप स्पष्ट देख रहे हो, अगर भाजपा के लोग कोई वो करना चाहें तो उन्हें अनुमति मिल जाएगी फट तक। वो गैदरिंग चाहे कितनी कर लो, वो चाहे उन पर ना हो, वो एक अलग बात है। जनता उनके प्रोग्राम में ना पहुँचे, वो तो ज़बरदस्ती बुला रहे जनता को। हमारे प्रोग्राम में जनता खुद ब खुद आ रही, क्योंकि जनता का जो लगाव है वो समाजवादी पार्टी के साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है। अच्छा, आपने पहले भी कभी ऐसा दौर देखा कि भाई विपक्ष की पार्टी को, विपक्षी दलों को इस तरह के कार्यक्रम करने ना दिए गए हों? आपका बहुत लंबा समय का अनुभव है राजनीति का, कभी पहले भी आपने ऐसा सुना है, देखा? नहीं, हम भी बहुत दिन तक सत्ता में रहे जी, हमने भी किसी को नहीं रोका भाई। उस टाइम विपक्ष जो अपने प्रोग्राम कर रहा था, सत्ता पक्ष अपने प्रोग्राम कर रहा था, कोई किसी को रोका ही नहीं था। ये तो अभी जो भाजपा की सरकार जब से आई, जब से ये प्रचलन शुरू हुआ, इन्होंने तो लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या करके रख दी। जो चुनाव है छोटे से लेकर बड़े तक, उन चुनाव को नहीं होने दे रहे। मतलब कौन सा चुनाव करा इन्होंने, प्रमुखिया करा हो, जिला पंचायत करा हो, या मिल के कराए हो, कहीं का चुनाव करवा, सोसाइटी के चुनाव करवाए हों। तो ये तो बिल्कुल जो है, ये समझो कि 2027 में जनता अपना मन बना ली, और ये 2027 में बिल्कुल ख़त्म है। तो आपके इसी नारे से तो कहीं ये डर नहीं गए कि भाई डर में और बौखलाहट में, जिस तरह आप कह रहे कि भाई कार्यक्रम ही ना होने दो, PDA इनका परिवार एकजुट होगा तो उससे मुसीबत बढ़ेगी, तो उसके लिए प्रशासन को आगे कर रखा है, ऐसा है कुछ? नहीं, प्रशासन की तो बेचारे की मजबूरी है, क्योंकि प्रशासन अगर कोई रैली होती है तो प्रशासन को क्या दिक्कत? प्रशासन को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रशासन तो उस टाइम रोका जब कोई ऊपर से दबाव पड़ेगा, तो स्पष्ट है कोई ना कोई दबाव प्रशासन पर था। जय मारो जो है उन्होंने अनुमति नहीं दी, वरना ऐसे
तो पूरे प्रदेश में चल रहा प्रोग्राम, किसी ने भी रोका नहीं। आपने तो बाकायदा अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र दिया हुआ है नकुड़ एसडीएम को, हमने भी देखा है उसको। उसमें आपने सब चीजें खोल के स्पष्ट लिखी है कि भाई इतनी गैदरिंग होगी, इतना कार्यक्रम होगा, शांतिपूर्ण पंचायत कार्यक्रम होगा। दिक्कत तो सबसे बड़ी यही है कि जो हमने प्रार्थना पत्र दिया जी उसके तुरंत बाद जो इन्होंने धारा 163 लागू कर दी, पहले क्यों नहीं करी थी? मतलब आपके कार्यक्रम को उसी टाइम मतलब पाबंदी लगाने के लिए एक्शन शुरू कर दिया इन्होंने। कुछ भी हो सकता है, इससे आप अंदाजा लगा लो। अच्छा, 2-3 दिन पहले इमरान मसूद का कार्यक्रम बाइक रैली रोकी गई थी ऐसे ही, तो कह रहे हैं प्रशासन के हमने तो उनका कार्यक्रम भी इसी तरह से रोका था कि भाई जिले में कोई माहौल ना बिगड़े, माहौल खराब ना हो। तो उनका अगर कार्यक्रम रोका तो वो भी गलत रोका। विपक्ष को अपनी बात करने का अधिकार है, उन्हें कहना चाहिए। ये बिल्कुल तानाशाही पार है। आप देखते होंगे अमित शाह की और मोदी जी की भाषा लोकसभा के अंदर जी जी कि वे किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अमित शाह तो देश के गृह मंत्री हैं, उनसे तो जो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि वे ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे। वे तो विपक्ष के ऊपर जो है घरड़वे की तरह टूट का पड़ा है एकदम वहाँ से, घरड़वा टूट का पड़ा ना आदमी ऐसे। तो कोई एक देश के एक गृह मंत्री से इस तरह की कोई उम्मीद कर सके? कोई भी नहीं कर सकता। उन्हें तो अच्छा आचरण का परिचय देना चाहिए। तो ये जो है सब इनका अहंकार है जो इन्हें पतन की ओर ले जा रहा। तो आज आपके कार्यकर्ता भी बहुत मायूस हैं, निराश हैं। अब उनको क्या कहेंगे? क्या आगे कोई और बड़ा कार्यक्रम करेंगे या अभी थोड़ा धैर्य रखने का टाइम है? नहीं, कार्यकर्ता निराश हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर रखी थी। और जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो उसे दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ता बड़े संयमित हैं। हमारी तो उनसे अपील यही है कि वो संयम रखें और इससे बड़ा प्रोग्राम करेंगे आगे। अक्टूबर में जयेंद्र सैन आई था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम होगा और मौका लगेगा आगे जय प्रदेश अध्यक्ष का भी होगा, दोनों होंगे। कितने दिन पहले बता रहे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम होगा, अगर उसके रोकने के लिए भी अभी से शुरू कर दिया बीजेपी वालों ने काम, तो फिर क्या होगा जी? उसमें करोड़ मरो की स्थिति होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे से बात करने के लिए। हमारे साथ चौधरी सैन जी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका जी चौधरी साहब, आज का जो कार्यक्रम था पूरी धूम धमाके के साथ पूरी तैयारी हो रही थी, मन्नत पैलेस अम्बेटा जगह भी तय थी, लेकिन क्या आपने सोच रखा था कि भाई ऐन वक्त पर प्रशासन ये बहाना बना देगा कि आपको अनुमति नहीं है? आप क्या लग रहा है इसके पीछे? नहीं, हमें ये विश्वास नहीं था, क्योंकि हम आश्वस्त थे। उन लोगों के द्वारा हमें कहा गया था और हमें अंधेरे में रखा गया। जब पहले कह देता है सुबह दे देंगे, सुबह लेते जाइयो, कोई ऐसी बात भी नहीं थी। तो फिर इनके अंदर हुई धमा चौकड़ी चली। अब भाई ये तो 20,000 की गैदरिंग, कभी 15,000 की, या कभी इससे ऊपर चली जाएगी। तो भाजपा वालों में खलबली मच गई थी। पीडीए से ये पीड़ित हो गए थे। इनको अखिलेश यादव फोबिया हो गया, इनको पीडीए का फोबिया हो गया। तो मतलब आपकी भीड़ कितनी होगी उसकी बौखलाहट कहीं ना कहीं थी, जो प्रशासन को आगे करके कार्यक्रम को रोका गया, ऐसा है ना? बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ के जितने भी हैं भाजपा के और लखनऊ स्तर से प्रेशर डाला गया, जो हमें जानकारी मिली है, और उसी आधार पर रोका गया, क्योंकि इनकी ज़मीन खिसकती जा रही। तो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ये हमारे श्यामलाल पाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अति पिछड़े वर्ग से ही हमें। तो यहाँ पे बड़ा भारी उत्साह था, तो इनको अपनी ज़मीन खिसकती नजर आ रही थी। जिस तरह नकुड़ एसडीएम और तमाम जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो बता रहे कि जी त्योहारी सीजन है, इस सीजन में जो है धारा 163 है और अनुमति नहीं दी जा सकती इस तरह के कार्यक्रमों की जहाँ भीड़ इकट्ठी होती हो, इस तरह का कुछ बता रहे हो। बीजेपी का प्रोग्राम हो तो धारा 163 हट जाएगी। हमें ये बताइए कौन सा तीज त्यौहार है? अभी आप ही बताओ कि कौन सा तीज त्यौहार है? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मना रहे, किस चीज़ की स्वतंत्रता? अम्बेटा चौकी प्रभारी हैं जिनके क्षेत्र में आपका वो कार्यक्रम स्थल आता है, उनकी रिपोर्ट है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अनुमति देना अभी संभव नहीं है और ठीक नहीं रहेगा। भाई पुलिस प्रशासन तो जो सत्ता कहेगी वो लिखेगा। आखिर है पहले कभी 300 कहने लग जाते, कभी 600 कहने लगे, कभी 500 कहने लगे थे। तो हमारा मौलिक अधिकार क्या है?
जी जी, ये संवैधानिक अधिकार भी है। हाँ, भारत गणराज्य है, देश है, जी संघीय ढांचे को ये तहस नहस करने पर तुले हुए। अमृत महोत्सव हम मना रहे, अभी अभी स्वतंत्रता दिवस महीना भी पुरानी हुआ अगस्त का, जी तो ये स्वतंत्रता है? ये तो छीनने का काम कर रहे, विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं। भाई विपक्ष नहीं उठावेगा मुद्दे तो कौन उठावेगा? क्योंकि ये अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कि जनता के सामने ना आए। जनता लेकिन जानती है, समझदार है जनता, हिंदू मुस्लिम के नारे में आने वाली नहीं है। जो अति पिछड़ा वर्ग है, इनके ये जिनको अपना वोट बैंक समझते थे पिछड़े वर्ग को, वो अब इनसे दूर जा रहा है। दलित इनसे दूर जा रहा है। अगड़ा वर्ग जो अगड़ा है, अगड़े में भी उपेक्षित है, वंचित है, शोषित है, उसकी कहाँ से ये सुध ले रहे? अखिलेश यादव जी के अलावा कौन ले रहा? अल्पसंख्यक का देखिए आप क्या हो रहा है, मुसलमानों को किस तरीके से ये टारगेट पर ले रहे। अच्छा, लेकिन कर कुछ रहे नहीं, सिर्फ हिंदुओं के मन में एक डर पैदा कर रहे। 85% को 14% से डरा रहे, डर जाएंगे। नहीं, ये जिस तरह से मतलब आपका जो कार्यक्रम आज ऐन वक्त पर निरस्त हुआ और कार्यक्रम नहीं हो पाया आपका, क्या आप लोग हताश हैं? और आगे आपके जो हौसले हैं वो कितने बुलंद है? क्या कार्यक्रम कुछ करेंगे आगे, या अभी जब तक सरकार है चुप बैठेंगे? परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के संस्कारों से युक्त है हमारे सभी साथी। हताश होना तो उन्होंने सीखा ही नहीं, ये तो और दुगनी ताकत से उनको जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। अब कोई निराशा नहीं है मन में किसी तरह? बिल्कुल कोई निराशा नहीं है, किसी तरीके का वो नहीं है। वो तो प्रदेश अध्यक्ष जी फिर नहीं आए, अच्छा नहीं लगता। नहीं तो अगर ये चैलेंज देंगे तो उस चैलेंज को हम स्वीकार करेंगे और धमाकेदार करेंगे फिर पंचायत। अच्छा, मतलब आर पार के पूरे मूड में हैं आप लोग? आर पार के मूड में ये करना चाहें तो हम आर पार के मूड में हैं। ये घबरा रहे, इनमें तो इनके अंदर तो घबराहट है, क्योंकि एक गंगो, नकोट, रामपुर, देवबंद ये सीटें निश्चित रूप से इन पर से गई। सहारनपुर देहात बेहट वो है ही है सिटिंग, और सिटिंग रहेंगी में। तो मतलब आप जो कह रहे हैं कि भाई चैलेंज स्वीकार है, अगर चैलेंज ये देते हैं तो मतलब चैलेंज खुल के देने की बात आप कर रहे हैं, मतलब खुल के सामने आना चाहिए। खुल का होना सामने करो, फिर देखेंगे। करो, ये भी करो, पंचायत करो और हम भी करेंगे बराबर में। फिर पता लगेगा इनका है अपने जोर किसके है, कितना बाजो कातिल में है। मतलब सहारनपुर जिला प्रशासन, जैसे इमरान मसूद का 2-3 दिन पहले उनकी बाइक रैली रोकी गई, तो बता रहे हैं कि हमने तो उनको भी ये रीजन दिया कि भाई माहौल ख़राब हो सकता है ज़िले का और ऐसा अच्छा नहीं रहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े ज़िले का। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से उनकी बाइक रैली को रोका गया उसी तरह आपका भी? देखो उन्होंने वो उदाहरण रखा, लेकिन है उनकी बाइक रैली से हमारी पीडीए पंचायत की क्या तुलना? उनकी तो बाइक रैली निकल रही, हमारी पीडीए पंचायत तो एक जगह हो रही। संगठन की समीक्षा पीडीए के संबंध में जो आचार विचार जो आदान प्रदान होने प्रदेश अध्यक्ष उसके लिए ही तो आ रहे थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जगह जगह नहीं पीडीए की आयोजन हो रहा है उनके निर्देश पे। जिस तरह से इमरान मसूद तो सिटिंग एमपी है ना सर, और सिटिंग एमपी का कार्यक्रम जब रोक दिया गया हो तो फिर और को तो क्या बख्शेंगे? नहीं, सिटिंग एमपी है, कार्यक्रम रोक दिया उनका, लेकिन हमारे कार्यक्रम की उनके कार्यक्रम से तो तुलना नहीं। हमारी तो प्रदेश के सभी, उनका तो सिर्फ इस जिले, यही बता रहा है ना जी जिला प्रशासन के जो इमरान मसूद का मामला है लॉ एंड ऑर्डर वाला, वही इसमें है। मैं वही कह रहा हूँ कि केवल सहारनपुर में इन लोगों ने 2-3 दिन पहले करी थी बाइक रैली का, उसमें क्या पूरे प्रदेश में किसी जिले में हो रही बाइक रैली का? बताओ हो रही क्या? बिहार में है जी इस वक्त। बिहार में तो चल रहा है, वो इंडिया गठबंधन का चल रहा है, वोट अधिकार यात्रा। हाँ, इंडिया गठबंधन का, उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी भी जाएंगे जी 28 को। लेकिन प्रदेश में किसी जिले में चल रही और पीडीए पंचायत भी चल रही, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया? तो इसका मतलब है ये लॉ एंड ऑर्डर इमरान मसूद को मान रहे, हमारी पीडीए पंचायत को क्यों मान रहे? ये जो कार्यक्रम है सहारनपुर में बाइक रैली का, ये इमरान मसूद का अपना कार्यक्रम था। कांग्रेस का ना कहीं प्रदेश से ना कहीं राष्ट्रीय स्तर से कोई इस तरह का कॉल नहीं था। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई इन्होंने रखा, सबको रखने का अधिकार है, स्वतंत्र है, अपनी बात नहीं रखा गया। विपक्ष तो क्या रखा गया? तो वह जिस ढंग से रखना चाह रहे, प्रदेश स्तर पर तो उनका था नहीं, दूसरे जिलों में तो था नहीं, लेकिन उसको उदाहरण के रूप में हमारे सामने रखा गया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है।
और पीडीए पंचायत है हमारी, तो इनसे पहले चल रहा है हमारा। तो आपका कार्यक्रम हॉल के अंदर होना है? नहीं, हमारा अंदर, हमारा जो प्रोग्राम था मन्नत पैलेस का जो ग्राउंड था उसमें होना था। मतलब 4 दीवारी के अंदर ही है ना? 4 दीवारी के अंदर है, तो उसमें किसको खतरा हो रहा था? कौन अस्त्र शस्त्र लेके चल रहा था? वहाँ तो एक जगह में इकट्ठे होने थे, हमारे सभी जगह से आ रहे थे साथी, उनसे बात होनी थी संगठन की उसकी। तो आपने कोई कारण तो आज पूछा होगा एसडीएम नकुड़ या और जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, भाई कारण तो कुछ बताओ, क्यों अनुमति कैंसिल की गई? वो तो बता नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ भाजपा कारण है इसका। भाजपा चाहती ही नहीं कि भाई यहाँ पे जो है उनकी ज़मीन खिसक जाएगा, खिसक गई इनकी ज़मीन, बिल्कुल खिसक गई, और इनकी चूल अच्छी तरीके से हिल जाएंगी आगे। ये 26 में 27 में आटे दाल का भाव का पता लग जाएगा। बीजेपी के कुछ नेताओं से दोपहर हमारी बात हुई, उन्होंने कहा भाई हमारा नाम लेना गलत है, हम तो बाहर हैं, हमें तो पता भी नहीं जिले में क्या हो रहा, किसके कार्यक्रम हो रहे, किसी की अनुमति से हमारा क्या लेना देना, ये तो पुलिस प्रशासन का, डीएम, एसएसपी, इनके स्तर का काम है। ये तो नीचे से ऊपर तक उन्हीं के स्तर का काम है। ट्रांसफर कौन करे, पोस्टिंग कौन करे, निर्देश कौन दे, ये पीडीए पंचायत रोक रहे आर्य जी। ये स्मैक का नशा रोक लो ना, जो सत्तारूढ़ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उसको रोक लो ना। ये ओयो कोयो खुल रहे। ये मतलब आप चैलेंज दे रहे हैं यहाँ का जो पुलिस प्रशासन, उनको आप कह रहे हैं कि भाई आप रोकना है तो? पुलिस प्रशासन तो लाचार है, सत्ता का प्रभाव है, ठीक है नहीं? खुली छूट दो, जांच कराओ कि कौन राजनीतिक संरक्षण दे रहा है इनको, स्मैक वालों को, इनको। अब ये ओयो कोयो खुल रहे, अभी ये ननौते में भी पकड़े गए जो तो बताइए कौन है, किसका हाथ है? वसूली चल रही है, अवैध खनन चल रहे, इनको रोक लो। पीडीए पंचायत को रोकेंगे ये, उनको तो रोक नहीं पा रहे। अगर रोकें तो फोन चले जाए इन पे। नहीं, उन्होंने तो आप लोगों के, समाजवादी लोगों के जो कार्यक्रम है उनको टारगेट पे लिया हुआ है, ऐसा लग रहा है क्या? इसलिए लिया हुआ है टारगेट पे क्योंकि इनकी सत्ता जानी तय है, बौखलाहट है इनके अंदर। एक बात बताइए आप, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है क्या? संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ नहीं है ये? बताइए। इमरजेंसी लगी ये 74 में, तो तब वो घोषित थी इमरजेंसी। आज है घोषित इमरजेंसी है, बोलने ही नहीं दे रहे, संसद में नहीं बोलने देते भाई, ये माइक बंद कर दें। आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आप बैरिकेडिंग पार करके कूद के, बताइए, सांसद चुनाव आयोग में जा रहे थे अपनी बात रखने के लिए, राष्ट्रीय लीडर, उनसे खतरा हो रहा है उन्हें। चुनाव आयोग क्यों नहीं बात कर रहा था सांसदों के साथ? अच्छा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक के इतिहास में ऐसी हुई जो चुनाव आयोग ने की? बहुत बचकानी। बताइए हुई क्या आज तक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल बीजेपी वाली भाषा बोल रहे थे। अच्छा, जिस तरह से आज का कार्यक्रम आपका निरस्त हुआ, तो अगर सत्ता पक्ष के लोग हैं वो ये समझ रहे होंगे कि भाई अब तो कम से कम ये सपा वाले यहाँ कोई कार्यक्रम जिले में नहीं करेंगे, तो क्या आप लोग घर बैठ गए हैं अब, या कोई आगे फिर कार्यक्रम, नया कार्यक्रम की प्लान बना रहे हैं? नहीं, घर नहीं बैठ रहे, हम उनसे कह रहे कि चुनौती दो और हमें स्वीकार है, करो आप लोग पंचायत और हम भी करेंगे पंचायत। और दूसरी बात है, आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वह एक विशाल युवा सम्मेलन होगा, तो उसमें अगर ये रोकने की कोशिश करेंगे तब दिखाओगे हम कहाँ कैसे हैं। इतने दिन पहले आप कह रहे हैं, तो मैं भी पूछ रहा था आपके भाई साहब से जो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, इतने दिन पहले आप अपनी योजना खोल रहे हैं, उसको बता रहे हैं, हो सकता है उस वक्त भी कोई आधार बना करके जिला प्रशासन अनुमति ना दे, तो फिर आप क्या करेंगे? इसीलिए तो हम बता रहे हैं पहले ही, तो ये रोक के नहीं, बीजेपी वाले थोड़ा ही रोकेंगे जी, किसी प्रशासन की तरफ से कोई कारण बताया जाए। बीजेपी वाले ही तो कारण बताओ मैं, बताइए आप हैं हाथरस में दलित समाज की लड़की को किसने वहाँ पे जलाया था? परिवार वो बंधक बना लिया था, अपने आप मिट्टी का तेल का। ये मनीषा का देख लो आप, हरियाणा में हुआ। पत्रकार कहाँ हैं? हमें आज तक दिख रहे कहीं पत्रकार? 7-8 पत्रकार हैं। किडनी, आँखें, लीवर, ये बच्चेदानी ये निकाल लिया और कह दिया जानवर न होते। जानवर केवल ये अंग विशेष लेके जाएंगे। फिर कहा जहर खा के आत्महत्या कर ली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया। वो जहर खाने से पहले क्या अपने ये अंग निकाल लेगी?
तो इनके तो ऐसे तर्क हैं। आप देख लीजिएगा कि महिलाएं आज बीजेपी के नेताओं के पास जाने से घबरा रही हैं, कतरा रही हैं। अच्छा, एक उन पे ही नहीं भरोसा है। देख लो किस तरह होटल में से नंगे भाग रहे, जी जी चारों तरफ देख लो, जी। अच्छा चौधरी नेशनल साहब, हाईवे पे देख लो आप क्या हो रहा है। एक सवाल और ये है कि आज कुछ चर्चा इस तरह की भी थी कि ये कार्यक्रम आप दोनों का था, इसलिए कह रहे समाजवादी पार्टी के दूसरे लोग इससे दूर रहे। कहीं ऐसा था क्या जी कुछ के जिले के और सपा के जो विधायक हैं, नेता हैं, वो इससे दूर रहे हो कार्यक्रम से? अच्छा मेरे से एक बात बताओ आर्य जी, वो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल जी, क्या वे केवल हमारे हैं क्या अध्यक्ष? नहीं सबके। वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो आ रहे इस तरह थे। की अफवाह आपके लिए कौन उड़ा रहे हैं? मतलब कौन आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो हैं उनकी तरफ से चलाई हुई बातें हैं या क्या बात? आपने अपने सवाल में इसका जवाब दे दिया। इस तरह की अफवाहें, बस अफवाहें हैं। अफवाहें? हाँ, तो पूरा समाजवादी कुनबा जो है यहाँ पीडीए परिवार एकजुट है? जो समाजवादी पार्टी के समर्पित सभी नेतागण हैं, कार्यकर्ता है, वो सब एकजुट हैं। उनमें किसी भी प्रकार की कोई किसी किस्म की नहीं है। हम सारी सीटें हैं, आपको बताया नहीं कि जीतेंगे। तो 27 के लिए आपकी जो एंट्री होगी धमाकेदार होगी इस बार? अजी 26 में भी और 27 में भी इनका सुपड़ा साफ होगा। तो अगला कार्यक्रम जो है अनुमति लेकर के होगा और बड़ा कार्यक्रम होगा? अगला कार्यक्रम 27 पे ईश्वर की कृपा से ये नजर नहीं आने कहीं, सड़कों पे भी नहीं दिखने के। मतलब पूरा गर्दा जो जिसको कहते हैं वो उड़ा देंगे आप? ये अपने आप झाड़ झाड़ के भागेंगे। बहुत धन्यवाद चौधरी साहब आपका। चौधरी इंद्र सेन जी और रुद्र सेन जी ने आज जो पीडीए जनसंवाद कार्यक्रम होना था उसको कैंसिल जो किया गया उस पर हमसे बातचीत की है, और ऐन वक्त पर ये कार्यक्रम निरस्त होने से सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो निराश जरूर। जी जी। दूसरी बात है, जी ये गुर्जरों के सबसे बड़े दुश्मन है यह पार्टी। जी। आप देख लीजिएगा जिले में क्या हाल है। राजस्थान में 72 हमारे शहीद हुए थे, इन्हीं की तो गोलियों से थे, इनकी सरकार की। मध्य प्रदेश में मंदसौर में क्या हाल हुआ था, दादरी प्रकरण में देख लिया। अभी गंगों में है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया गुजरों ने, उन पर ही लठ बजा था, आपने देखा होगा पीछे। तो ये हाल है। तो क्या क्या इनकी दशा है, क्या दिशा है। तो मैं सभी समाज के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि जो सर्व समाज है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से गुजर इस जिले के अंदर अधिक संख्या में है, तो सर्व समाज का सम्मान करते हुए उन्हें साथ लेकर आगे बढ़े, उनके हितों की लड़ाई लड़े, उनके लिए उनके सम्मान की लड़ाई लड़े, और वही रुतबा वही जलवा आप लोगों का जिले के अंदर कायम होगा। आइए और समाजवादी पार्टी के साथ हमारे साथ मिलकर सरकार बनाएं। ठीक है, धन्यवाद आपका चौधरी साहब। तो इस तरह से जो मतलब कह रहे हैं चौधरी इंद्र सेन जी के, वो ना तो निराश है ना हताश हैं, और ना उनके कार्यकर्ताओं के हौसले गिरे हैं, वो हौसले बुलंद है। और 2027 के लिए बड़ा एंट्री होगी, धमाकेदार होगी और बड़ा कार्यक्रम होगा। अगला कार्यक्रम हमारी भी नज़र रहेगी, देखते हैं किस तरह का कार्यक्रम होगा। और पीडीए पंचायत का जो कार्यक्रम है जो आज निरस्त हुआ है वो आगे कहाँ होगा और किस तरह का कार्यक्रम होगा, इसको भी हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए AIN के साथ। धन्यवाद।